बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में होने वाले उपचुनाव की कर लेते हैं, जहां अब उपचुनाव के इस रण में चुनावी शोर अब पूरी तरह से थम चुका है और अब से सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, घर घर पहुंचकर जनता से वोट देने की अपील करेंगे। बता दें आपको, 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को मंगलवार को वोटिंग होना है, मतदान होना है और उसके 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को परिणाम आना है। इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी करी जा रही है। 291 पोलिंग बूथों पर वोटिंग होगी, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी यशोदा वर्मा हैं तो बीजेपी से कोमल जंघेल चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है। जेसीसीजे, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही राजनीतिक दल वहां पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और सभी तीनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जिस तरह बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगने के लिए, वोट अपील करने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम बड़े मंत्री भी, बड़े चेहरे भी कांग्रेस के नजर आए। हालांकि देखिए, तीनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की हम बात करें तो अपनी अपनी जीत का वो दावा कर रहे हैं और खैरागढ़ उपचुनाव को बीजेपी कांग्रेस खासतौर पर सेमीफाइनल मानकर चल रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त रह गया है। साल 2023 में यानी कि अगले वर्ष नवंबर तक चुनाव होंगे विधानसभा के और कांग्रेस इसको लेकर काफी आश्वासित है, क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, सत्ता में जब से कांग्रेस पार्टी आई है, उसके बाद प्रदेश में अब तक 3 उपचुनाव हुए हैं और तीनों ही उपचुनावों में कांग्रेस को एक अच्छी जीत मिली है, जिससे कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश दिया है कि बीजेपी को अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, तो हम कोशिश करेंगे फिलहाल हमारे सहयोगियों से बातचीत करने की और जानेंगे कि आखिर अब चुनावी शोर तो थम गया है, लेकिन और क्या तैयारियां हैं नेताओं की, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। 12 तारीख को मतदान होना है। चलिए, हम रुक करेंगे। प्रमोद शेंडे हमारे संवाददाता का इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो अब चुनावी शोर तो थम गया है और इस उपचुनाव को, खैरागढ़ के उपचुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। क्या तैयारी, आज आखिरी दिन आपने किस तरह का प्रचार देखा? जी दीपक जी, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया हुई, नामांकन प्रक्रिया के बाद जो है 28 तारीख को प्रत्याशियों की घोषणा हुई कि ये प्रत्याशी होंगे। पहले अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था, लेकिन जिस प्रकार से लगातार जैसे 12 तारीख को मतदान होना है, 12 आज जो है 5 बजे भी मतदान जो चुनावी शोरगुल था वो थम गया है। इसमें कह सकते कि लगातार कहीं न कहीं जो खैरागढ़ का रण था वो मुख्यमंत्री वर्सेस भाजपा हो गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ लगातार जो है कई सभाएं, रोज कम से कम 4 सभाएं कर रहे थे और ये कह सकते हैं कि भाजपा भी कहीं प्रचार के लिए पीछे नहीं थी। उन्होंने भी अपने स्टार कैंपेनर, जिसमें रमन सिंह हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी सभाएं की, केंद्रीय मंत्री की सभाएं की। लेकिन कांग्रेस के लिए एक ही स्टार प्रचारक थे, वो थे भूपेश बघेल, और उनकी लगातार रोज ये कह सकते कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार 4 सभाएं हो रही थी, या जो कल कह सकते कि कल देर रात जो है खैरागढ़ और छुई खदान में उन्होंने रैली निकालकर यह कह सकते कि रोड शो किया था। उसके बाद ये कह सकते कांग्रेस के पक्ष में वो माहौल बनाने के कहीं न कहीं सफल दिखे। वे यही कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से अब 12 तारीख को जो मतदान होगा उसमें 2 लाख, ये कह सकते कि 2,11,481 मतदाता इन 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन जो पार्टियां थी, जिसमें भाजपा, कांग्रेस या क्षेत्रीय दल थे या गोंडवाना गणतंत्र, इन्होंने अपने अपने मुद्दे रखने की कहीं न कहीं भरसक कोशिश की, मतदाता थे उनके बीच पहुंचने की कोशिश की। तो ये कह सकते कि जिस प्रकार से खैरागढ़ का रण था वो एक उपचुनाव न होकर या सेमीफाइनल कहा जा सकता है, खासकर जब 2023 के जो चुनाव होंगे उसको लेकर।
और चलिए जो आप बने रहे प्रत्याशी प्रमोद, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। इस वक्त हम एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, देखा तो ये भी जा रहा है क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर सभी राजनीतिक दल इस उपचुनाव को देख रहे हैं। अगले साल फिर विधानसभा का चुनाव प्रदेश में होना है और इसको लेकर काफी रस्साकशी, काफी तेज बयानबाजी भी हमने देखी। आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया एक तरह से, 2 दिन बाद वोटिंग होना है। आप कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? देखिए, प्रचार थमने के अंतिम दिन तक दोनों ओर से ताकत लगाने का सिलसिला जारी था। हालांकि आज मुख्यमंत्री दौरे पर नहीं गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से वो लगातार वहां पे जो टीम लगी हुई है उनसे बात करते हुए दिखाई दिए थे। अब से कुछ देर पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो इस बात को उन्होंने दोहराया कि इस चुनाव को कांग्रेस ने अपना चुनाव मानकर, यानी हर कार्यकर्ता ने अपना खुद का चुनाव मानकर लड़ने की कोशिश की है और इसीलिए वहां पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता ज़्यादा दिखाई दी है। खास तौर पर सरकार ने इस बात पे जोर दिया है कि 3 साल में जो सरकार ने लोगों के लिए काम किए हैं, अलग अलग वर्गों के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, उसके आधार पर वोट पड़ेगा और जनता, खैरागढ़ की जो जनता है वो एक बार कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। पिछले चुनाव में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया था, इसलिए इस चुनाव को कांग्रेस जीतकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहती है और 2023 के पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल जिस ढंग से माना जा रहा है, इसलिए कोई मौका कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस की ओर से लगाया गया। हालांकि अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा ने भी यहाँ पर जो 5 भाजपा के मंडल है वहाँ पे 5 प्रमुख बड़े नेताओं को प्रभारी बनाकर उतारा था, उनके साथ 2-2 सह प्रभारी बनाए थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को भाजपा भी गंभीरता से ले रही है। और इसीलिए केदार कश्यप, राजेश मुणत, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो खुद मोर्चा संभाल कर वहाँ पर डटे हुए हैं और अंतिम समय तक, यानी आज के अंतिम दिन तक वो वहाँ पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। तो इस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि काफ़ी कम अंतरों से पिछला चुनाव बीजेपी हारी थी, केवल 800 वोटों का अंतर था और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव को वो जीत सकती है और इस चुनाव के जीत के साथ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है 2023 के लिए हासिल कर ले और इसीलिए दोनों पक्षों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। और जब प्रचार थम गया है तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की भी रणनीति अब दोनों ओर से बन रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि परिणाम तो 16 तारीख को आएंगे और तब ये परिणाम बताएंगे कि किस राजनीतिक दल ने मेहनत की है, जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन अंतिम दौर में काफ़ी सियासी घमासान बयानबाजी देखने को मिली।